एपिसोड की शुरुआत हॉस्पिटल से ही होती है। सई नील के पास जाकर उसे उठने के लिए बोलती है और कहती है परी मम्मा भी बिना कुछ बोले चली गई। सई मासूमियत के साथ नील को चॉकलेट दिखाकर उसे उठाने की कोशिश करती है, पर नील नहीं उठता, जिस वजह से सई काफी सैड हो जाती है और फिर बोलने लगती है, कहीं आप स्टार बन गए तो मैं भी स्टार बनने आपके पास आ जाऊंगी। स्टार वाली बात सुनकर लीना और भाग्यश्री को भी झटका सा लगता है, जिस वजह से भाग्यश्री सई को वहां से लेकर जाने लगती है, पर नील सई का हाथ पकड़ लेता है और उसे होश आने लगता है, जिसके बाद पूरी फैमिली बहुत खुश हो जाती है और डॉक्टर को बुलाकर नील का ट्रीटमेंट दोबारा शुरू करवाया जाता है। वहीं सभी भगवान के सामने अपने दिल की बातें कर रही होती हैं और पप्पा से कहती है, आप मेरे साथ ऐसा क्यों करते हो? जो भी मेरे पास आता है आप उसे मुझसे क्यों छीन लेते हो? साथ ही सभी बोलती है, बस नील को ठीक कर दीजिए, फिर मैं नील से हमेशा के लिए बहुत दूर चली जाऊंगी। बस ये बातें कहते हुए सभी पप्पा के सामने दोनों हाथ जोड़े हुए रोने लगती हैं। इतने में भक्ति भागती आती है और सभी को बताती है कि श्रीचंद ने अपने सभी गुनाह कबूल कर लिए हैं, यहाँ तक कि वो रजत और तेजस्विनी की मौत का भी जुर्म कबूल कर चुका है और आप ये जंग जीत चुकी हो। पर इतनी बड़ी खबर सुनकर भी सभी बिल्कुल खुश नहीं होती और बोलती है, ये जीत मेरी सिर्फ अकेले की नहीं है, नील की भी है, पर इस जीत का क्या फायदा, नील जीत की खबर सुन ही नहीं सकते। तभी भाग्यश्री वहां आकर सभी से बोलती है, जा तू अपने मुंह से ये खबर नील को दे, तू ये खबर उसे देगी तो उसे बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि उसे होश आ चुका है और अब वो खतरे से बाहर है। सभी ये बात सुनते ही बहुत ज्यादा खुश हो जाती है, पर भाग्यश्री अब सभी के बच्चे उसे वापस कर देती हैं और बोलती है, रजत की मौत ने मुझे अंधा कर दिया था, तू गलत नहीं है, तेरे ही वजह से सई आज हमारे पास है। भले ही दादी अपने पोता पोती से प्यार करती हैं, पर माँ की जगह कभी नहीं ले सकती। आज से ये बच्चे तेरे ही पास रहेंगे। साथ ही भाग्यश्री बोलती हैं, तू दुनिया की सबसे अच्छी माँ है, मुझे इन सब के लिए माफ कर दे। जिसके बाद सभी ये सब सुनकर बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती है और भाग्यश्री को गले से लगा लेती है और सभी की आंखों में आंसू होते हैं। तब भाग्यश्री बोलती है, मैं मुंबई चली जाऊंगी, क्योंकि इस शहर ने मुझसे बहुत कुछ छीन लिया है। जिसके बाद भाग्यश्री सभी को आशीर्वाद देते हुए बोलती है, आज से तू अपनी जिंदगी की नई शुरुआत कर नील के साथ। वहीं नील होश में पूरी तरह आ चुका होता है और सबको पहले की तरह पहचानना भी शुरू कर देता है, जिससे नील की याददाश्त पुरानी वाली वापस आ जाती है और वो तेजस्विनी का भी नाम लेता है। सभी नील की याददाश्त वापस आई हुई देखकर एक बड़ा फैसला लेती है कि अब नील को मेरी जरूरत नहीं है, इसलिए मैं नील से बहुत दूर चली जाऊंगी। जिसके बाद हमें 2 दिन आगे की स्टोरी दिखाई जाती है, जब नील हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो रहा होता है और वो तब फैसला लेता है कि घर जाने से पहले वो सभी से मिलने जाएगा। लीना उसे समझाती है, सभी को भी पता है ये सिर्फ एक नाटक था जो वो तेरी बीवी बनने का कर रही थी, तू उसे भूल जा और अपनी जिंदगी में आगे बढ़। पर नील नहीं मानता और कहता है, मैंने किसी भी हालत में उसकी मांग भरी हो, हमारा रिश्ता तो जुड़ गया ना। नील बस सभी से मिलकर एक बार यही पूछना चाहता है कि वो इस रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहती है या नहीं, और अगर सभी ने मना किया तो नील उसे उसके हालात पर अकेला छोड़ देगा। दूसरी ओर सभी अपनी पूरी फैमिली के साथ मुंबई जाने के लिए निकल रही होती है। तभी नील वहां आ जाता है, पर उनके सामने नहीं जाता। वो कुछ देर छुपकर सब कुछ देखता है। तभी सभी रजत की फोटो लेकर आती है और बोलती है, अब हमारी फैमिली कंप्लीट हुई। और नील सुनकर समझ जाता है कि सभी भी इस रिश्ते को आगे बढ़ाना नहीं चाहती, इसलिए वो कुछ नहीं बोलता और चुपचाप सब कुछ वहीं खड़े होकर देख रहा होता है। तभी सई बोलती है, क्या हमारे साथ पूकी बाबा नहीं आएंगे? जिस पर सभी बोलती है, फिलहाल तो नहीं, लेकिन जब आप बहुत मुसीबत में होंगे तो वो पक्का आपके पास होंगे। जिसके बाद पूरी फैमिली कैब में बैठकर निकल ही रही होती है तो सभी की नजर नील पर पड़ जाती है और वो कैब रुकवाकर नील से मिलती है और नील कहता है, मत जाइए, क्योंकि जिंदगी में तो मुसीबतें आती रहती हैं, साथ रहेंगे तो मिलकर उस मुसीबत से लड़ेंगे। साथ ही आपका और आपके बच्चों का हमेशा ख्याल रखूंगा, मरते दम तक। पर सभी नहीं रुकती और बोलती है, आपने मेरी हर मुसीबत में हर वक्त मेरे बिना कुछ कहे साथ दिया, मैं कभी भी आपका एहसान नहीं भूलूंगी। कोई अपना भी इतना नहीं करता जितना आपने मेरे लिए किया, पर मैं आपके साथ बची जिंदगी नहीं बिता सकती, मैं अब अकेले रहना चाहती हूँ, मैंने अकेले रहना सीख लिया है। नील ये सुनकर बहुत ज्यादा सैड हो जाता है, पर इस बारे में कुछ कह नहीं पाता, क्योंकि वो पहले से ही ये डिसीजन बनाकर आया होता है, जो सभी कहेगी मैं उसकी बातों को मानूंगा। और नील ऐसा ही करता भी है, लेकिन नील अब अजनबी बन के नहीं रहना चाहता, इसलिए वो सभी को अपनी फ्रेंड बनाकर हाथ मिला लेता है। जिसके बाद दोनों अपने अपने रास्ते के लिए निकल पड़ते हैं।
दोनों की आंखों में आंसू भरे हुए होते हैं। साथ ही दोनों अपनी पुरानी यादों को याद करते हैं। सच बताऊं तो आज का एपिसोड बहुत ज्यादा ही इमोशनल था, और स्पेशली ये लास्ट वाला सीन जब दोनों अलग हुए, मेरे तो देखकर ही गूज बम्प्स आ गए थे। आपको क्या लगता है? क्या कहानी फिर किसी नए मोड़ की तरफ बढ़ रही है? कमेंट करके जरूर बताएं। वैसे आपको मैं बता दूं, हम सोच रहे थे कि नील और सवी की लव स्टोरी हमें आगे देखने को मिलेगी, पर ऐसा नहीं होने वाला है, क्योंकि मेकर्स को टीआरपी की लो प्रॉब्लम अभी भी फेस करनी पड़ रही है, जिस वजह से इस शो को बंद किया जा रहा है और दोनों की लव स्टोरी को अचानक स्टॉप कर दिया गया। वैसे ये शो कहीं ना कहीं फिर से ट्रैक पर आने ही लगा था। हम लोगों का फिर से इस शो के साथ कनेक्शन जुड़ने ही लगा था। नील और सवी की जोड़ी भी काफी पसंद की जा रही थी। साथ ही दोनों की नोक झोंक और दोनों के बीच बढ़ता प्यार हमें बहुत पसंद आ रहा था। लेकिन मेकर्स हर बार स्टोरी में कुछ न कुछ चेंज करते ही रहते हैं। इससे पहले मेकर्स ने ठीक ठाक चल रहे शो से तेजस्विनी को निकाल दिया था और सवी को लेकर आ गए ताकि टीआरपी फिर बढ़ सके। लेकिन अब क्या? एक तो जब सवी को लाया गया था तब हम नील और सवी की जोड़ी को बिल्कुल भी पसंद नहीं कर रहे थे, और जब दोनों की जोड़ी हमें पसंद आई तो मेकर्स ने फिर मूड चेंज कर लिया और अब तो सीधे शो ही बंद कर रहे हैं। आपको क्या लगता है? क्या मेकर्स को ऐसा करना चाहिए कि वो बार बार स्टोरी कैरेक्टर चेंज कर देते हैं और अब शो ही ऑफ कर दिया? कमेंट करके बताओ, क्या आप भी चाहते हो कि शो बंद हो जाए? अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।